बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के मूली के पराठे, और वो भी नए स्टाइल में कि जो पहली बार बनाएगा वो भी इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाएगा। और इसमें तमाम मसले जो पराठे बनाने में आपको आते हैं वो इसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे क्रिस्पी बनते हैं, और आप इसको बनाएं तो ये टूटे नहीं, फटे नहीं। तो इसके लिए देखनी है आपने मेरी पूरी वीडियो। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं, यानी कि इसकी डो तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। इसे जो है पराठे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी भर के डाला है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। और फिर जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह से हम ये सारा आटा गूंद लेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना नरम होना चाहिए और ना ही सख्त होना चाहिए। गूंदने के बाद इसको कम से कम आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी मूली ली थी और इसका छिलका उतार के अच्छी तरह वॉश करके इसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया। ये देखिए आप, ये एक बड़ी मूली है। और अब हमने इसका पानी निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसमें 1 चम्मच भर के मैं नमक का ऐड कर दूँगी। नमक से क्या होगा कि जब नमक इसमें जाएगा तो मूली जो है अपना सारा पानी रिलीज़ कर देगी। और इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, तो इससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। क्योंकि इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप पराठे बनाएंगे तो फिर बाद में जो है पराठे हमारे फटते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना पानी जो है इसमें से नज़र आ रहा है। अब इसको हाथों से दबा कर या फिर किसी छन्नी में या फिर मलमल के कपड़े में दबा के आपने अच्छी तरह से ये सारा पानी निकाल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। कितना सारा पानी निकला है सिर्फ एक मूली से। अब इस पानी को मैं फेंक दूँगी। अब ये जो मूली है इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके लिए जो है सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक। इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने ऐड की है 1 टेबलस्पून भर के। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है इसलिए कि इससे अच्छा सा कलर आएगा। 1 टीस्पून साबुत धनिया फ्रेश कुटा हुआ, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है मैंने फ्रेश कुटा हुआ। इससे ये होता है कि इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चॉप ली हैं, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है चॉप। अदरक का ये फ़ायदा है कि हज़म करने में मदद देती है, क्योंकि मूली जो है कुछ बादी होती है नेचर में और गैस ट्रबलिंग पैदा करती है। इसलिए इसमें आप अदरक शामिल करेंगे ना तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी पेट में। और फिर अच्छा सा मैंने भर के इसमें धनिया शामिल कर दिया हरा। बस हमारी मज़ेदार स्टफिंग तैयार है। और जब हम इसका पराठे तैयार करने तब इसको चख लेंगे, और फिर इसमें नींबू शामिल करेंगे। अब आपने मैंने जो आटा गूंदा था इसमें से एक छोटा पेड़ा लूँगी। बहुत छोटा सा पेड़ा लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसको बेल लेंगे। जितना ज़्यादा पतला इसको बेल सकते हैं इसको बेलना है, चाहे ये टूट जाए या टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको फिर हमने दोबारा पेड़ा बनाना है। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने घी लगाया है, और थोड़ा सा इसमें ड्राई आटा छिड़क दूँगी। अब इस तरह से इसको करके हमने रोल करते हुए ये देखें प्लेटें डालते हैं जैसे इस तरह से डालनी है, और फिर राउंड इसको घुमाते हुए दोबारा एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, और ये बिल्कुल छोटे साइज़ का पेड़ा लेना है। इसी तरह से मैं दूसरी पेड़ा जो लिया है इसके भी इसी तरह से मैं रोल बना लूँगी। मूली खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं, और इस मौसम में तो ये बहुत ही फ्रेश मिल रही हैं और ताज़ी ताज़ी आई हुई हैं, और बहुत सस्ती भी होती हैं। उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चाहे आप इसको पराठा बना के खाएँ, इसका साग भी बनता है, उसकी चटनी भी बनती है। तो ये देखिए मैंने दोनों पेड़े बना लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर स्टे देंगे ताकि ये स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो फिर जो है मैं इसको बेलूँगी। देखिए तो खूब से लग रहा है, इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये इस पराठे को हमारी क्रिस्पी बनाने में मदद करेंगे। तो अब ये जो है मूली है, मैंने इसका मसाला तैयार किया था, इसको ले लेते हैं। और अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। इसको पहले आप चख लें, इसमें जो नमक कम है आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ था। अब ये जो मैंने पेड़ा लिया था इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी। पहले हाथों की मदद से, ज़्यादा इसको दबाव नहीं डालना ताकि इसकी जो लेयर्स है ना वो ख़त्म ना हो। तो एक मैंने बेल ली है, तो दूसरी को भी जो हमने पहली रोटी बेली है इसी के साइज़ का बेलना है। दूसरी को भी मैंने बेल दिया है, और इस बात का ख्याल रखना दोनों का साइज़ एक जैसा हो। अब ये जो हमने मज़ेदार मूली का मसाला तैयार किया था ये मैं इसमें लगाऊंगी। मूली की अच्छी तरह से भरेंगे इसको, और इसमें ज़्यादा मसाला हो मूली मूली का तो फिर ज़्यादा मज़े की लगती है ये। तो मैंने तो बहुत दिल खोल के इसमें डाला है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से सील कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अच्छी तरह से टाइट कर लें आप, ताकि ये पकाते वक्त जो है
हमारा पराठा खुले नहीं। अब मैंने जो है तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और इसका फ्लेम जो है स्लो होना चाहिए ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह अंदर से तक सिके। जब एक तरफ से ये सिक जाएगी तो फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से देखेंगे, उसके बाद इस पे घी लगाएंगे। जब दोनों तरफ से सिक गई है तो फिर मैं अब इसके ऊपर घी लगाऊंगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है और जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। साइडों से आप किनारों में चम्मच से दबाते रहें ताकि अच्छी तरह से किनारों तक से पक जाए। तो ये देखें कितना अच्छा क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हुआ है। कितना इजी, सिंपल और मज़ेदार लच्छे का पराठा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सर्दी में मज़ेदार गरम गरम पराठे बना के खाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।